Hello everyone, how are you doing? Hope you are doing well. This is Vipin Kumar and welcome back to English Talk Point. Without any delay, let's jump into the video. तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच की सारी वीडियोस बना दी हैं। आप इस चैनल पर जाकर सारी वीडियोस देख सकते हो। आखिर मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच की ही वीडियो सबसे पहले क्यों बनाई, उसका एक कारण है क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच के 9 पार्ट्स होते हैं, जिनमें से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल, ये 9 पार्ट्स होते हैं। इन पार्ट्स के नेम सुनने के बाद आपको पता चल गया होगा कि ये इंग्लिश ग्रामर का बेस है। हमको इंग्लिश ग्रामर सीखने से पहले बेस सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिनके ऊपर मैंने एक टॉपिक के ऊपर सारी वीडियोस बना दी हैं। आज भी मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं वो इंग्लिश का बेस है। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखे हैं। इन सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। ध्यान से देखिए। पहला सेंटेंस है ही राइट्स, दूसरा है ही राइट्स अ लेटर और तीसरा है ही राइट्स अ लेटर इन द मॉर्निंग। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट को कहते हैं सब्जेक्ट, पहले पार्ट को बोलते हैं सब्जेक्ट और दूसरे पार्ट को कहते हैं प्रेडिकेट। पहला पार्ट होता है हमारा सब्जेक्ट और दूसरा होता है हमारा प्रेडिकेट। ठीक है। अगर सब्जेक्ट की बात करी जाए, सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में काम करता है। ध्यान से देखिए, ही राइट्स, ही माने वह, ठीक है, राइट्स लिखता है, वह लिखता है, तो लिखने का काम कर रहा है, तो हमारा ये ही सब्जेक्ट हो गया। उसी तरह इसमें भी ही सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर भी लिखने का काम हो रहा है, ये भी सब्जेक्ट हो गया। कहने का मतलब ये सब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट के बाद बचा हुआ पूरा सेंटेंस उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। ये यहाँ तक प्रेडिकेट हो गया, ये यहाँ तक प्रेडिकेट हो गया और ये यहाँ तक प्रेडिकेट हो गया। कहने का मतलब है कि जो सेंटेंस में काम करता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। मैंने आपसे बोला कि धोबी कपड़े धोता है, तो यहाँ पे धोबी काम कर रहा है कपड़े धोने का, तो यहाँ पर धोबी सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट आपके समझ में आ गया, जो सेंटेंस में काम करता है उसको सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद बचा हुआ सारा रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। बचा हुआ सारा का सारा प्रेडिकेट कहलाता है। तो सेंटेंस के आप ध्यान दीजिए, जो पहला सेंटेंस है, पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब यूज हुई है। ठीक है, सब्जेक्ट ही और वर्ब राइट। दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरे सेंटेंस में ध्यान से देखिए, ही राइट्स, ही सब्जेक्ट, राइट्स वर्ब, अ लेटर ऑब्जेक्ट। तीसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, इसमें ध्यान से देखिए, ही सब्जेक्ट, राइट्स वर्ब, अ लेटर ऑब्जेक्ट हो गया, इन द मॉर्निंग इसको हम अदर वर्ड कहते हैं। तो कहने का मतलब है सेंटेंस कितने प्रकार के हो सकते हैं। सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब भी हो सकता है, सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इस तरह के सेंटेंस हो सकते हैं। अब मैं इनको आपको समझाना चाहता हूं कि सब्जेक्ट तो आपने समझ लिया सब्जेक्ट क्या होता है, और वर्ब के ऊपर मैं वीडियो बना चुका पार्ट्स ऑफ स्पीच की। आप वहां पर मेरी इस चैनल पर जाकर मेरी उस वीडियो को देख सकते हो, वर्ब आपके समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो सब्जेक्ट आपके समझ में आ गया। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो काम को करता है। उसके बाद वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब बोलते हैं हम काम करने, वर्ब बोलते हैं हम एक्शन को। वर्ब को हम हिंदी में क्रिया कहते हैं और एक्शन को हम वर्ब कहते हैं, और सब्जेक्ट को हम कर्ता बोलते हैं हिंदी में। तो क्रिया क्या होती है, जो भी हम काम करते हैं, हंसना, खाना, पीना, नाचना, दौड़ना, उठना, बैठना, गो, प्ले, डांस, सिंग एटसेट्रा, जो जितना भी हम काम करते हैं, ठीक है, उसको हम जितना भी हम एक्शन करते हैं उसको हम वर्ब कहते हैं। तो सेंटेंस में क्या यूज हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब। उसके बाद एक और वर्ड है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम सहायक क्रिया कहते हैं, सहायक क्रिया। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं हेल्पिंग वर्ब का। मैंने लिखा आपको, ही इज रीडिंग द बुक। यहां पर ही हमारा सब्जेक्ट हो गया,
रीडिंग हमारी वर्ब हो गई और बुक हमारी ऑब्जेक्ट हो गया। ये जो इज है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज, एम आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो नियम में ही लिखवा दिए जाते हैं, जब रूल्स पढ़ाए जाते हैं तब लिखवा दिए जाते हैं। ठीक है, ये होते हैं हमारे। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्लियर हो गया, सब्जेक्ट के बारे में जान गए, वर्ब के बारे में आप जान गए और हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी आप जान गए। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ही इज रीडिंग, ही सब्जेक्ट, इज रीडिंग, रीडिंग काम हो गया, क्या काम? रीडिंग द बुक, जिसके ऊपर काम होता है। ठीक है, धोबी कपड़े धोता है, धोबी सब्जेक्ट हो गया, कपड़े धुलना वर्ब हो गया, वर्ब हो गई। ठीक है, और क्या धुलता है? कपड़े, ये ही ऑब्जेक्ट हो गया। अब बचा अदर वर्ड। अदर वर्ड क्या होता है इस सेंटेंस से समझते हैं। ही सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हमारी ये होगी राइट, ही राइट्स अ लेटर, और लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इन द मॉर्निंग, ये हमारा अदर वर्ड हो गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब भी हो सकती है ओनली। उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट भी हो सकता है सेंटेंस में। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड भी हो सकता है सेंटेंस में, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था ही राइट का। ठीक है, ही राइट्स का। उसके बाद सेंटेंस सब्जेक्ट भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, वर्ब भी हो सकती है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, वर्ब भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और अदर वर्ड भी हो सकता है। और सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि करता होता है, काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है। वर्ब के बारे में बता दिया, एक्शन जो हम काम करते हैं वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैंने आपको बता दिया, इज, एम आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। ऑब्जेक्ट के बारे में बता दें जिसके ऊपर काम किया जाता है, जैसे कि धोबी कपड़े धोता है, तो धोबी धोबी तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, धुलना यहाँ पर वर्ब एक्शन हो गया, और कपड़े ये ऑब्जेक्ट हो गया, कपड़े के ऊपर काम हो रहा है। और अदर वर्ड अन्य शब्द जो भी अदर वर्ड, ठीक है, वो हमारे जो सेंटेंस के लास्ट में आते हैं प्रीपोजिशन के बाद, उनको हम अन्य या अदर वर्ड कहते हैं। तो आई होप गाइस ये था सेंटेंस का बेस। अब मैं जब आपको सेंटेंस पढ़ाऊंगा ये सारे वर्ड्स सेंटेंस में यूज होंगे। ठीक है, तो अब आपको आसानी रहेगी सेंटेंस सीखने में। आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी और आप इस वीडियो को उन जरूरतमंदों के पास शेयर कर सकते हो जिसकी इस वीडियो को बहुत ज्यादा जरूरत है। आप अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को भेज सकते हो। वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।